इस लेक्चर नंबर 12 में हमने बात की थी फ्रेज मैच कीवर्ड्स के अबाउट। इस कंसेप्ट को हमने अच्छे तरीके से समझा था कि कीवर्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं। एक होता है ब्रॉड मैच कीवर्ड, एक होता है फ्रेज मैच कीवर्ड। ये दोनों हम स्टडी कर चुके हैं, इसको अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। और उसके बाद एग्जैक्ट मैच कीवर्ड के अबाउट हम टुडे लेक्चर के अंदर देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा वो होगा नेगेटिव कीवर्ड्स के ऊपर, राइट। तो अभी हम जो है ना वो बात करेंगे, इस कंसेप्ट को हम समझेंगे अपने जो है एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। इस कंसेप्ट को हम अच्छे तरीके से समझेंगे कि जो कीवर्ड की टाइप्स हैं उसके अंदर जो थर्ड टाइप है कीवर्ड की, 4 तरह के कीवर्ड्स हम यूज करते हैं अपने ऐड के अंदर, अपने गूगल कैंपेन्स के अंदर। और जो थर्ड टाइप के जो कीवर्ड्स हैं वो होते हैं एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। कि हमने गूगल को बता दिया कि भाई अब ये वाला कोई आकर रिसर्च करता है गूगल के ऊपर तो हमारा ऐड जो है ना वो इसी तरीके से आना चाहिए। अब इसमें बहुत सारे हद तक जो ऑडियंस होती है ना वो रिड्यूस हो जाती है। इसमें रिजल्ट्स आपको 110% एक्यूरेट आ रहे होते हैं और आपका बजट भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो रहा होता है। क्लाइंट आपको अगर इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है कि मेरे कीवर्ड्स आपने जो यूज़ करने हैं मेरी कैंपेन के अंदर वो आपने एग्जैक्ट मैच यूज़ करने हैं। और वो आपसे पूछ भी सकता है कि व्हाट इज एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स, तो फिर आपको उसको बताना पड़ेगा कि एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो यही तो एक कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि हर तरीके से, हर लिहाज से आपके जितने भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो इस जो है ना वो कोर्स के अंदर क्लियर हो जाएंगे। ये बेसिक नहीं है, ये एडवांस लेवल का कोर्स है। और इस कोर्स को करने के बाद अपने क्लाइंट्स के साथ आप अच्छे तरीके से डीलिंग कर सकते हो, उसके साथ आप कम्युनिकेशन वगैरह कर सकते हो, उसके हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, राइट। तो एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स में ये देखिए मैंने मैंने ब्रैकेटें लगाई हैं स्टार्टिंग के ऊपर और एंडिंग के ऊपर, इसको बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं। इसके अंदर मैंने लिख दिया मेंस शूज और मैंने ब्रैकेट्स वगैरह लगा दिए, राइट। अब मैच द एग्जैक्ट टर्म्स और क्लोज वेरिएशंस, कि इसके जो बहुत क्लोज वेरिएशंस होंगे और एग्जैक्ट टर्म यही जो है ना गूगल के ऊपर सर्च होगी तो हमारा ऐड उसको दिखेगा। और व्हाट एग्जैक्ट टर्म close variants include searches for keywords with the same meaning as the exact keywords, right। इसमें मिस स्पेलिंग्स वगैरह जो है ना वो अगर आ जाते हैं तो हमारा ऐड दिख जाएगा, लेकिन होंगे एग्जैक्ट। कि कुछ लोगों को स्पेलिंग्स वगैरह नहीं आते होते हैं, वो जस्ट अगर कुछ वगैरह सर्च करने की कोशिश करते हैं तो हमारा ऐड उसको दिख जाएगा। इसी तरीके से सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स में अगर कुछ अगर टर्म्स रिसर्च करता है कि सिंगुलर में क्या कि मैन हो गया सिंगुलर, उसका जो है वो प्लूरल हो गया मेंस, राइट। अगर कोई मैन अगर लिखता है तो भी हमारा कीवर्ड वहाँ पर हमारा ऐड वहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से कोई शू या फिर शूज़ लिखता है तो भी हमारा वहाँ पर कीवर्ड जो होगा उसको नज़र आ जाएगा। इस तरह से स्ट्रीमिंग्स रिकॉर्डेड वर्ड्स विद द सेम मीनिंग्स, एग्जांपल शूज मेंस, एडिशन और रिमूवल ऑफ फंक्शन वर्ड्स। तो इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं इसकी, राइट। लेक्चर नंबर 13 है हमारा, इसके अंदर हम अपने कुछ एग्जांपल्स वगैरह देखते हैं कि एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स क्या हो, इसमें मज़ीद क्या चीज़ें होती हैं कि हमारा ऐड वहाँ पर शो होगा। अगर कोई विजिटर, कोई कस्टमर आकर गूगल के ऊपर सर्च करता है तो ये देखिए जी, एड्स मे शो ऑन सर्चिस फॉर, एड्स वुड नॉट शो ऑन सर्चिस फॉर, राइट। कि किन सर्चिस के ऊपर हमारा ऐड शो होगा, किन सर्चिस के ऊपर हमारा ऐड शो नहीं होगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स है। तो इसमें जो है ना वो ऑडियंस बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगी, रिजल्ट जो होंगे वो एक्यूरेट आ रहे होंगे, एग्जैक्ट आ रहे होंगे जो हमें चाहिए। जिस तरह की हमें ऑडियंस चाहिए अपने लैंडिंग पेज के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो उस तरह की फिर ऑडियंस जो होगी वो एग्जैक्ट आ रही होगी। उसमें बजट भी बहुत कम लग रहा होता है और रिजल्ट जो होते हैं वो सेम आ रहे होते हैं, एक्यूरेट आ रहे होते हैं। और ये जो टाइप्स होती है ना कि इसकी कीवर्ड्स की, ये डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियंस के लिए होती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर बिजनेस के लिए होते हैं कि हमें किस तरह का हमारा बिजनेस है। फॉर एग्जांपल अगर कोई आर्टिकल है हमारा, कोई हमारा जो है ना वो ब्लॉगर है, हमके ब्लॉग वगैरह डालते हैं डेली बेसिस के अपने वेबसाइट के ऊपर, तो फिर क्या होगा कि हम उसमें ब्राउड ऑडियंस हमें चाहिए होती है। अब ये मैटर नहीं कर रहा होता कि ये ऑडियंस किस टाइप की है, ये किस टाइप की है, जस्ट ऑडियंस आनी चाहिए कि हम आर्टिकल्स वगैरह हमें डालनी होती है अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो फिर उस तरह की ऑडियंस होती है। अगर आपको सेल चाहिए, आपने अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, फिर तो आपको रेलिवेंट आपकी ट्रैफिक चाहिए ना, फिर तो आपको रेलिवेंट आपके कस्टमर्स चाहिए जो आकर गूगल के ऊपर सर्च करें और आपके एड्स वगैरह वहाँ पर उसको देखें, राइट। अब शूज़ फॉर मैन, अब शूज़ फॉर मैन मैंने ब्रैकेटें लगाई हैं इसकी शुरू में और आखिर में कि ये वाला ही कीवर्ड मुझे चाहिए, ये वाला ही कीवर्ड गूगल के ऊपर अगर सर्च हो तो मेरा ऐड दिखना चाहिए, अदरवाइज मेरा ऐड उसको नहीं दिखना चाहिए। इसके स्टार्टिंग के ऊपर कोई वर्ड आ जाए, इसके एंडिंग के ऊपर आ जाए, इसके दरमियान में कोई वर्ड आ जाए एक्स्ट्रा, तो मुझे मेरा भाई ऐड आप गूगल को मैं बता दूंगा कि मेरा ऐड जो है वो गूगल को बने शो आपने करना। अब एग्जाम्पल्स है कि कौन से
कीवर्ड्स अगर गूगल के ऊपर सर्च होते हैं और हमारे एड्स वगैरह दिखेंगे। देखिए शूज फॉर मैन, राइट। अब शूज मैन अगर कोई रिसर्च करता है गूगल के ऊपर तो हमारा ऐड दिखेगा क्योंकि ये एग्जैक्ट मैच है। इस तरीके से मैन, अब मैन मैंने यूज किया, ब्रैकेटें मैंने लगाई हैं, मैन है, मैन स्टार्टिंग है, ऊपर आ गया। अब फॉर का जो वर्ड है ये यूज नहीं हुआ इसके अंदर और बाद में आ गया शूज। इट मीन्स के इसको उलट किसने अगर लिखा तो भी मेरा ऐड जो है वो वहां पर दिखेगा क्योंकि ये वाले वर्ड्स, अब ये वाले वर्ड्स तो एक दूसरे में एक्सचेंज हो सकते हैं। लास्ट वाला वर्ड स्टार्टिंग में आ सकता है, स्टार्टिंग वाला लास्ट के ऊपर जा सकता है, लेकिन मीनिंग एक ही है। इट मीन्स के वर्ड्स जो मैंने यूज किए हैं यही आकर कोई लिखेगा गूगल के ऊपर तो मेरा ऐड मेरा वहां पर दिखेगा। अगर ये नहीं लिखेगा तो भाई मेरा ऐड वहां पर नहीं दिखेगा। इसमें अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड भी आ जाएगा तो भी मेरा ऐड जो है वो वहां पर नहीं दिखेगा। ये मैंने गूगल को बता दिया है। उसके बाद मैन शूज, राइट, मैन शू, मैन शू अगर कोई गूगल के ऊपर लिखे तो दोनों वर्ड मैंने यूज किए हैं, प्लूरल और सिंगुलर का मैंने आपको बताया, तो मेरा ऐड जो है वहां पर शो हो जाएगा। इसी तरीके शूज फॉर अ मैन, अब ए का वर्ड आ गया राइट इसके अंदर तो भी मेरा ऐड जो है वहां पर दिख जाएगा क्योंकि ए कोई वर्ड नहीं है, आपको पता ही है कि ये क्या है, राइट। तो शूज फॉर अ मैन अगर भी कोई गूगल के ऊपर सर्च करता है तो भी मेरा ऐड जो है वो वहां पर दिख जाएगा। अब ए इस यूज हुआ है लफ्ज, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये जस्ट एक वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है। इसका अभी मैं आपको यहाँ पर ग्रामर वगैरह तो नहीं सिखाऊंगा, लेकिन ये जस्ट एक वर्ड है। तो ये अगर कोई गूगल के ऊपर रिसर्च करता है शूज फॉर अ मैन, राइट, तो भी मेरा ऐड जो है वहाँ पर उसको शो हो जाएगा। और उसके बाद मैन शूज, अब ये नीचे मजीद इसमें है एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पर सेट किए हैं कि मैं अगर ये वाला कीवर्ड यूज करता हूँ मैन शूज और ब्रैकेट में लगा देता हूँ तो मेरा ऐड किस बेस के ऊपर वहां पर शो होगा। अगर कोई आगे लिखता है मेंस शूज, राइट, सेम अगर यही लिख दिया, अब स्पेलिंग इसमें एम जो है इसने बड़ा यहाँ पर लिख दिया तो मेरा ऐड जो है वहां पर शो हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे मैन शू है, राइट, अब इसको जो स्टार्टिंग के ऊपर जो वर्ड है वो कैपिटल यूज हुआ है और बाकी जो है वो शॉर्ट वर्ड्स हैं तो मेरा ऐड जो है वहां पर दिख जाएगा क्योंकि मुझे बस इस बात से लेना देना है कि मैन शूज कोई अगर कोई गूगल के ऊपर सर्च करे इसमें सिंगुलर आ जाए इसमें प्लूरल आ जाए तो मेरा ऐड वहां पर उसको दिखना चाहिए। अब ये वाला कीवर्ड मैंने बताया गूगल को, अब किन लोगों को मेरा ऐड जो है वो शो नहीं होगा, जिन लोगों को शो होगा वो तो मैंने आपको बता दी है सारी की सारी डिटेल्स। अब किन लोगों को शो नहीं होगा उसके ऊपर जरा बात कर लेते हैं। ये देखिए एड्स वुड नॉट शो ऑन सर्चेस फॉर, अगर कोई अगर गूगल के ऊपर सर्च करता है रेड शूज फॉर अ मैन, अब फॉर अ मैन ये तो यहाँ पर रेलिवेंट है लेकिन रेड स्टार्टिंग के ऊपर आ गया तो इरेलीवेंट हो गया। इस तरीके से बाय मैन शूज, अब फिर मैन शूज आ गया लेकिन आगे मजीद इसने बाय का लफ्ज यूज कर लिया तो भाई मेरा ऐड उसको नहीं दिखेगा कि अगर आकर वो रिसर्च करता है रेड शूज फॉर मैन। एक मिनट, अब ठीक है कि रेड शूज फॉर मैन अगर कोई अगर गूगल के ऊपर सर्च करता है तो मेरा ऐड उसको नहीं दिखेगा कि उसके उसने स्टार्टिंग में एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज कर लिया। इस तरीके से बाय मैन शूज अगर आकर के गूगल के ऊपर सर्च करता है तो भी मेरा ऐड उसको नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने जस्ट इसको बताया मैन शूज। अब इनके के सेंटर में अगर बाय आ जाता है तो भी मेरा ऐड नहीं दिखेगा, अगर इनके सेंटर में फॉर का लफ्ज आ जाता है, फॉर ए का लफ्ज आ जाता है तो मेरा ऐड उसको दिख जाएगा क्योंकि वो रेलिवेंट हो जाएगा, राइट हो गया। अब नीचे मजीद है कि ये वाला मैन शूज मैंने यूज किए, जस्ट 2 वर्ड्स मैंने यूज किए अपने ऐड के अंदर की एज ए की वर्ड और मैंने स्टार्टिंग के ऊपर और लास्ट के ऊपर बड़ी ब्रैकेटें डाल दी। और अब ये देखिए कि रेड मैन शूज, राइट, रेड मैन शूज, अब क्या होगा कि ये तो इररेलेवेंट हो गया, राइट, ये तो भाई इररेलेवेंट हो गया ना कि मेरा ऐड इसको यहाँ पर शो नहीं होगा, इसमें भी नहीं शो होगा और उसमें भी शो नहीं होगा। अगर स्टार्टिंग के ऊपर कोई व्हाइट का लफ्ज आ जाता है, कोई ऑरेंज का लफ्ज आ जाता है, कोई येलो का लफ्ज आ जाता है, इट मीन्स कोई ब्लैक कोई भी वर्ड स्टार्टिंग के ऊपर कोई यूज करता है उसके बाद लिख देता है मैन शूज तो मेरा ऐड उसको नहीं दिखेगा क्योंकि वो इररेलेवेंट होगा। मैंने गूगल को बताया कि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, रिजल्ट्स जो मैंने आपको ये वाले कीवर्ड बताए हैं इसी के अबाउट मुझे एग्जैक्ट मैच रिजल्ट्स चाहिए, मुझे कोई और रिजल्ट्स नहीं चाहिए। अगर कोई स्टार्टिंग के ऊपर आकर या फिर एंडिंग के ऊपर आकर कोई भी वर्ड वगैरह कोई यूज करता है कोई लिखता है तो मुझे मेरा ऐड आपने वहां पर नहीं दिखाना है, मेरा ऐड आपने जस्ट इसी के अबाउट दिखाना है। अगर आकर कोई लिखे मैन शूज या फिर मैन शू अगर वहां पर लिखता है तो मेरा ऐड उसको दिख जाए, अदरवाइज अगर इसकी स्टार्टिंग में या फिर इसकी एंडिंग में या इसके दरमियान में कोई अदर वर्ड्स आ जाता है तो मेरा ऐड आपने वहां पर नहीं दिखाना है। इसी तरीके से शूज फॉर आ मैन, अगर ये वाला सेम अगर कोई लिखता है इसमें प्लूरल हो सकता है कि शूज फॉर अ मेंस या फिर शू फॉर अ मेंस या फिर शू फॉर मेन, अगर आकर कोई ये वाली टर्म गूगल के ऊपर सर्च करता है तो मेरा ऐड वहां पर शो हो जाना चाहिए, उसको दिख जाना चाहिए।
अदरवाइज अगर इसके स्टार्टिंग के ऊपर कोई वर्ड आ जाता है, इसकी एंडिंग के ऊपर कोई वर्ड आ जाता है, तो मेरा कीवर्ड वहाँ पर उसको शो ऑफ आपने नहीं करवाना है। तो ये वाली सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस मैं गूगल को बताऊंगा, तो गूगल मेरा इस तरह से ऐड जो है वो मैनेज करेगा। इसमें देखिए कि ऑडियंस की हद तक रिड्यूस होगी और उसके बाद आपका बजट भी बहुत कम यहाँ पर कंज्यूम हो रहा होगा, बहुत कम आपका बजट यहाँ पर लग रहा होगा, वेस्ट हो रहा होगा। कि जितनी क्लिक्स आएंगे सर्चेस के ऊपर, तो आपके ऐड वहाँ पर सामने आते हैं, तो उसकी बेस के ऊपर कॉस्ट पर क्लिक आपका बजट लग रहा होता है। जो भी गूगल ने अपना फार्मूला वगैरह लगाया होता है आपसे बजट जो है ना वो कंज्यूम करने के लिए, तो आपका बजट वहाँ पर जा रहा होता है। तो क्लाइंट आपको यहाँ पर आकर बताएगा। अभी हमने 3 टाइप्स हमने स्टडी कर ली इन डिटेल। हमने ब्रॉड के बारे में बात कर ली, फ्रेज के बारे में बात कर ली, एग्जैक्ट मैच के एग्जैक्ट ही ये वाला मैंने वहाँ पर आकर रिसर्च किया ऐड अपना कीवर्ड वहाँ पर मैंने डाला अपने गूगल ऐड के अंदर। किसी ने अगर रिसर्च किया तो सेम अगर यही कोई रिसर्च करता है तो भाई मेरा ऐड वहाँ पर शो हो जाना चाहिए। अगर इसकी स्टार्टिंग में लास्ट में कोई वर्ड आ जाए, कोई इररेलेवेंट वर्ड आ जाए, कोई इररेलेवेंट वहाँ पर कोई रिसर्चेज वगैरह आ जाए, तो मेरा ऐड उसको नहीं दिखना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेगेटिव कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो अभी हमने बात कर ली एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स के अबाउट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 13 एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स के अबाउट, आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। जो भी क्वेश्चन वगैरह अगर आपके होते हैं तो भाई कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बता दिया करें। अगर आपको कोई भी आपको चीज़ की समझ नहीं आई है, किसी इंप्रूवमेंट की हमें ज़रूरत है, तो लाजमी बताया करें ताकि हमें समझ आ जाए कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है वो उसको किस तरह की तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूर एक्सपेक्टेशंस। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो हम मज़ीद और लेक्चर्स वगैरह बना सकते हैं, इसको रिपीट कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती है तो आप हमें लाजमी बताइएगा। तो लेक्चर नंबर 13 में हमने बात की एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स के अबाउट। इसके बारे में हो ओवरऑल जो भी कंसेप्ट था आपका क्लियर हो गया होगा।